सभी दर्शकों के सामने पेश कर रही है नाटक शरेआम खुलेआम, क्योंकि यह चोर बाजारी खुलेआम, रिश्वतखोरी खुलेआम, गुंडागर्दी खुलेआम, एनकाउंटर होते खुलेआम, जज है बिकते खुलेआम, अफसर बिकते खुलेआम, विधायक बिकते खुलेआम, सांसद बिकते खुलेआम। तो दोस्तों, जब सब कुछ हो रहा है खुल्लम खुल्ला, तो आज का हमारा नाटक भी है शरेआम खुलेआम। अबे चुप भाइयों बहनों, आज हम नाटक करने जा रहे हैं दहेज लेना पाप है। दहेज लेना पाप है भाई, पाप है भाई, पाप है। दहेज लेना पाप है भाई, पाप है भाई, पाप है। दहेज लेना, मैं चुप करो। दहेज लेना पाप है। अरे भाइयों, मुझे पता कौन सा नाटक करना है। ओए मरासी, डबली बजा। भाइयों भैनों ते भरावो, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ना मारो, ए रब दा स्वरूप ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਪੇਸ਼ करने जा रहे हैं फीमेल फिटिसाइड ਤੇ। हाँ, भ्रूण हत्या पाप है जो ਤੁਸੀਂ दोस्तों, दरअसल ये हमारे भाई कामरेड जसविंदर सिंह जी हैं। ये पहले दूसरी नाटक मंडली में काम करते थे। वहाँ पर इन्होंने भ्रूण हत्या के पूरे 5000 शो किए हैं एट द रेट ऑफ 2000 रुपीज पर शो। अब इनके अंदर भ्रूण हत्या का कुत्ता बुरी तरह से अड़ गया है। बहरहाल, आज पूरे विश्व की एड्स से फटी हुई है। क्या है? जी हाँ, और केवल भारतवर्ष में एड्स के 30 लाख से भी ज्यादा रोगी हैं और आने वाले 10 सालों में इन रोगियों की संख्या बढ़कर 30 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगी। इस बढ़ोतरी का कारण है कि हम लोग खुलकर बात ही नहीं कर रहे, गुपचुप तरीके से इसका प्रचार कर रहे हैं। आज भारत से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ तक एड्स की दहशत से सबकी फटी हुई है। अरे फट गई रे, पड़े पड़े फट गई रे, खड़े खड़े अमेरिका की फटी पड़ी, अमेरिका की फटी पड़ी, विंबलडन की फटी पड़ी, अरे लंदन की भी फटी पड़ी। अरे फट गई रे, पड़े पड़े फट गई रे, खड़े खड़े ओबामा की फटी पड़ी, ओबामा की फटी पड़ी, अरे चाचा जी की फटी पड़ी, भैया मामा जी की फटी पड़ी। अरे फट गई रे, बड़े बड़े फट गई रे, खड़े खड़े कुछ नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे भैया, सब। चुप कर। क्या बात होगी, क्यों चिल्लाने लग रहा है? भाई, हमारे देश में एक खतरनाक बीमारी होगी। अरे ओ चुप। अरे ओ, यो तो बता, ये बड़ा क्या है? यो तो मैंने भी नहीं बेरा। अरे मेरे बाबू, ये तो बता दे, ये एड्स होती कैसे है?
ये एड्स फैलती कैसे है? रोगी के साथ हाथ मिलाने से। रोगी का कपड़ा इस्तेमाल करने से। रोगी के साथ उठने बैठने से। रोगी का आलिंगन करने से। अरे भाई, ये तो बता दे कि इस बीमारी का इलाज क्या है? ऊँटनी का दूध पियो, प्याज का जूस पियो, लहसुन के तेल की मालिश और सुसरी वाले आटे का लेप। और फिर भी ना बने बात तो पापा हुड़दंग मलंग के पास जाना। वो एक ताबीज देंगे, थोड़ी सी राख देंगे, इस बीमारी को जड़ से ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। अरे चुप, बैठ वहाँ पर। भाइयों डरो मत, इसे कुछ नहीं मालूम, खामखा अफवाहें फैला रहा है। मैं अभी बॉम्बे जाकर आया हूँ, मुझे मालूम है ये बीमारी कैसे होती है। भाइयों, यदि रोगी के घर से कोई मच्छर निकलकर तुम्हें काट ले तो ये बीमारी हो जाएगी। रोगी के साथ चुम्मी ले लो तो ये बीमारी हो जाएगी। उसकी नजरें से नजरें मिल जाए तो ये बीमारी हो जाती है। सांसों से सांसें मिले तो बीमारी हो जाएगी। ये तो बता, इसका इलाज क्या है? हाँ, इलाज भाइयों, जिसे भी ये बीमारी है उसे उसके साथ अपना रिश्ते नाते तोड़ लेना चाहिए। उसे अपने कस्बे से बाहर, गांव से बाहर, देश से बाहर निकाल देना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, उसका हाथ मुंह बांध के उसे ज्वालामुखी में फेंक देना चाहिए। अरे भाई, अबे ये तो बता दे कि ये बीमारी हम सब में से है किसको? अरे मुझे क्या पता, मैं तो अभी बॉम्बे से आ रहा हूँ यार, सीधा बैठ जा। मुन्ना पता भाइयों, हमारा रामलाल है। अरे मोहनलाल का छोरा, बाबड़ी मेरे में, उसने ये बीमारी है। हाँ भाइयों, देश निकालो, वतन, नारी एकता, नारी एकता, नारी एकता। अरे भाई क्या कर रहा है? की हो गया? के नारी एकता लगा रखी है तूने? और अरे भाई, नारी एकता पे नाटक नहीं है, और एड्स पे नाटक है। माफ करना भाइयों, एड्स एकता, एड्स एकता, रामलाल को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। कौन हो तुम लोग? अबे तू कौन है? मैं इस मकान का मालिक हूँ। मालिक? अरे इस मकान का मालिक तो रामलाल है। अरे रामलाल तो 4 साल पहले ये मकान मुझे बेचकर कनाडा चला गया। और अब वहाँ गोरी गोरी मेमो के साथ गुलशन उड़ा रहा है। ये बताओ, ये एजुटेशन का? अरे तुम्हें नहीं मालूम, पूरे शहर में एड्स नाम की भयानक बीमारी फैल चुकी है और हम सभी को पता चला है कि रामलाल को एड्स है। अरे दिमाग खाली है क्या तुम्हारा? अरे भूसा भरा क्या इसमें, भूसा? अरे रामलाल तो कनाडा। अरे पर हाँ, मेरे अंदाजे से मुझे पता है कि ये बीमारी किसको है। किसको है? अपना जुल्फारी खां को। जुल्फारी खां को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, जुल्फारी खां को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। जी कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अरे चुप, असल को बाहर निकालो। जी वो तो यहाँ नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है? कहाँ छुपा रखा है उसे? अरे भाईजान, मैंने कहा ना, वो यहाँ नहीं है, वो तो राजस्थान गए हैं। क्या करने? ऊँटनी का दूध ले। देख भाई, मैंने न कहा था, ऊँटनी का दूध पीने से बीमारी दूर हो जाती है। भाइयों,
ये बीमारी उसे है और मुझे पता चला है कि औरतों से ये बीमारी मर्दों में आती है। तो भाइयों, सबसे पहले हम इसी को बाहर निकालते हैं। ठीक है। सलमा बेगम उल्टा है, सलमा बेगम उल्टा है, सलमा बेगम उल्टा है, सलमा बेगम उल्टा है। चुप करो! क्यों कर रहे हो उस पे अत्याचार और क्यों रहे उस अबला को मार? आप कौन है महाराज और ये क्या वेशभूषा बना रखी है? आपका नाम क्या है? बेटा, अभी बताता हूँ तेरी सारी हिस्ट्री और अभी सुलझाता हूँ ये सारी मिस्ट्री। नाम तेरा मोहनलाल, दादा तेरा जौहनलाल, नाना तेरा सोहनलाल। भाइयों डरो मत, ये तो मुझे कोई बहरूपिया लगता है। ये तो सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन का सीक्रेट एक्टर है। ₹2 की पूंछ है, इसकी नकली मूंछ है। बेटा लाडी, बाप तेरा कलमाडी, बाप दादा तेरा सलवाडी। बैठ। बाप रे बाप, ये तो है हम सबका बाप। आप कौन है महाराज? बेटा, मैं हूँ यमराज। महाराज, आप यहाँ क्यों आए? अभी बताता हूँ बेटा। इस शहर के ऊपर से गुजर रहा था तो मेरे भैंसे को लगी भूख। वो चला गया रोज गार्डन में चरने। फिर मैंने सुना अफवाहों का बैंड, फिर कर गया मैं यहाँ पे लैंड। क्यों बेटा? लाडी, चलेगा मेरे साथ यमराज? अभी टाइम नहीं हुआ। तो फिर बता कि ये एड्स की बीमारी हाथ लगाने से होती है, एक दूसरे के साथ खाना खाने से होती है, उठने बैठने से होती है, नजरा मिलाने से होती है। अब आ गया से आप सबको बता देता हूँ, ये कोई छूत की बीमारी नहीं है। महाराज, यमराज, इस बीमारी के होने के क्या है राज? इसके फैलने के मुख्य 4 कारण हैं। कौन? सबसे पहला कारण संक्रमित खून का चढ़ना। हाँ, जैसे किसी एड्स के मरीज को ये बीमारी हो और उसका खून किसी दूसरी मरीज को चढ़ा दिया जाए, उससे ये बीमारी हो सकती है। और दूसरा कारण सुनो, एक ही सिरंज का बार बार इस्तेमाल करना, जैसे तुम लोग नशा करने वाले नशेड़ी लोग करते हैं। और तीसरा कारण, किसी गर्भवती महिला जिसको एड्स हो, उसके बच्चे को भी ये बीमारी हो सकती है। हम हैं यमराज के भैंसा, यमराज के हम हैं भैंसा, हम नहीं कुछ ऐसा वैसा, यमराज के हम हैं भैंसा, हम नहीं कुछ ऐसा वैसा, यमराज के हम हैं। अरे ओ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पास आउट ट्रेंड एक्टर। अरे ओ, ब्लॉकिंग के हिसाब से तेरी पोजीशन यहाँ नहीं, वहाँ है तेरे बाप यमराज के पास। ठीक है। ये साले नुक्कड़ नाटक वाले, ना इनके पास कोई लाइट है, ना कॉस्ट्यूम है, ना माइक्रोफोन है, ना सालों को ब्लॉकिंग का पता है, ना इनको घंटा एक्टिंग आती है। ऐसे में क्या एक्टिंग सुहा करूंगा? ओए कर रहा है, जल्दी कर रहा हूँ। अबे क्यों, क्या तुम्हारा बाप देगा? बेटा भगवान की, बेटा भगवान की, बेटा भगवान की। अबे चुप! तुम साले किसी भी अंड मंड भसंड डोंगी पाखंडी को भगवान बना देते हो। मैं यमराज का भैंसा था, भैंसा हूँ और भैंसा ही रहूंगा। What brings you here, my dear भैंसा? महाराज, रोज गार्डन में जब मैं चरने गया तो देख उसे मैं डगमगा गया। अरे किसको देखकर डगमगा गया मिस्टर भैंसा? ऐसी थी ना वैसी थी, छबीली भैंसी थी। मैंने सीटी बजाई थी,
उसने पूंछ लहराई थी, उसके हुस्न के आगे मैं झुक गया। कंडोम नहीं था, इसलिए मैं रुक गया। वेरी गुड बेटा। अब इन सबको एड्स का चौथा और महत्वपूर्ण कारण बताओ। जो आ गया महाराज। हाँ। एड्स का चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है असुरक्षित यौन संबंध बनाना। असुरक्षित यौन संबंध? हाँ, यदि किसी अनजाने व्यक्ति से बिना कंडोम के शारीरिक संबंध बनाओगे तो एड्स हो सकता है। बंद करो ये बकवास, बंद करो ये भोंडे नाटक। तुम साले भोंडे कलाकार, साला तुम ही लोगों ने नाटक को बदनाम किया हुआ है, और तुम जहाँ फंडिंग देखी नहीं वही डपली में जाने लगे। साला यहीं के यहीं अटके रहोगे, कुएं के मेंढक। अब मैडम का नखरता देखो। मैडम की अदाएं। मैडम, आपकी तारीफ। अबे साले लंडेरू कलाकार, मुझे नहीं पहचाना? हाँ, शीला। शीला की जवानी अंडू सेक्सी फॉर यू, मैं तेरे हाथ ना। शीला की जवानी अंडू सेक्सी फॉर यू, मैं तेरे हाथ ना। शीला की जवानी। बैठो नीचे। दीदी, हाँ, आप तो बॉम्बे चली गई थी। हाँ गई थी तो क्या, बॉम्बे मुझे नहीं जमा और मैं वापिस आ गई। यहाँ पर समाज सेवा करने के लिए आई हूँ। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि मैं बॉम्बे भी घूम आई और तुम वही के वही बस कर रहे हो। तुम वो नाटक क्यों नहीं करते जिसे मैंने तैयार करवाया था? क्या हुआ दीदी? हाँ, वो तो बहुत बोल्ड नाटक है, खुल्लम खुल्ला। अब हर चीज खुल्लम खुल्ला और बोल्ड ही होगी। कब तक यूं ही गुपचुप बातें चलती रहेंगी? इससे ना तो हमारा भला होगा और ना इन सबका। चलो नाटक करो। हाँ, वो नाटक की हीरोइन कहाँ है आशा, जिसे मैंने तैयार करवाया था? दीदी, हाँ? उसके तो रेट बढ़ गए। 2500 रुपए मांगती है एक शो का। और मैं सारा दिन डपली पीटता हूँ, साला प्रोड्यूसर 100 रुपए देता है। इसीलिए टुच्ची मंडली में बैठा हूँ। तुम उसकी फिक्र मत करो, वो रोल मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मैं हूँ शीला। शीला की जवानी अंडू सेक्सी फॉर यू, ना तेरे हाथ ना। शीला की जवानी। दोस्तों, आज हम आपके सामने नाटक पेश करने जा रहे हैं, रॉकेट हो या बम पहनो कंडोम। इस नाटक को डायरेक्ट किया है बॉम्बे से आई हुई हमारी अपनी यहाँ की मिस शीला ने, और इस नाटक को स्पॉन्सर कर रहे हैं तेल मस्त कलंदर, दुख जलंधर, खुशियाँ अंदर। कमांडो कैप्सूल, मर्दाना ताकत के लिए। जब करना हो मेल, लगाएं जापानी तेल। बंद कमरे में, म्यूजिक एक्शन। एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, तेरे नैनों की भूल भुलैया में वो भी खो जाए। यदि आप किसी कमरे में बंद हो जाएं और चाबी वाबी खो जाए तो तनिक कॉन्डोम जरूर अपनाएं। सीन 2, शीला, म्यूजिक एक्शन। खटिया जाड़ा लगे, सरकाई लो खटिया जाड़ा लगे, जाड़ा में बलमा प्यारा लगे, सरकाई लो खटिया जाड़ा लगे।
यदि आपकी कटिया सरक जाए तो तनिक रुक जाए, कॉन्डोम अपनाएं फिर कटिया सरकाएं। दोस्तों, अब हमारे नाटक का तीसरा सीन प्रस्तुत किया जाएगा, जो कि हमारे नाटक का है मास्टर सीन, और फिल्मी भाषा में इसे कहते हैं मिजान सीन। शीला की सुहाग रात। म्यूजिक एक्शन। गुलबत्ती कमरे की हो जाए तो प्यारे लो, प्यारे लो, प्यारे लो, प्यारे लो, प्यारे लो, प्यारे लो, प्यारे लो। अरे ओ हीरो, के चोरा की तरियो है रहा? अरे अपनी घरवाली के पास आ रहा है, किसी पड़ोसी की नहीं। यार थोड़ा हल्का का दोहराते आइए, हल्का का आइए जा। हाँ बढ़िया से। म्यूजिक गुलबत्ती कमरे की हो जाए तो प्यारे लो, प्यारे लो, प्यारे लो, प्यारे लो, प्यारे लो, प्यारे लो। अबे ओ क्या कबूतर उड़ावागा? तुम्हारा त्या और सुहाग रात पर है यार, मरता की तो यूं, मरता की तो यूं, हाँ टिका पूरा आगे में। और सुना दिल में जज्बात, सुहाग रात। हाँ म्यूजिक एक्शन। गुलबत्ती कमरे की हो जाए तो प्यारे लो, 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 प्यारे लो। अरे ओ हीरो, क्या दुल्हन की गर्दन काटेगा? WWF हो रही है उड़ा, पटकड़ी देगा यार। इतना क्यों तन लिया? थोड़ा ढीला ले। ए डायरेक्टर के बच्चे। जी मैडम। मुझे ढीले ढाले पसंद नहीं यहाँ। अरे मेरे बाप, जिस तरह तेरी हीरोइन करी, कर ले भाई, कर ले। चार्मिंग बॉय सलमान खान 42 साल का, फिर भी चार्मिंग है। हुड़ तो क्या हो गया? ए जी, हाँ जी। आप आ गए ना जी? रास्ते में हूँ। कौन से? भीतर घुसड़ के रास्ते में। अरे भीतर तो आप घुस ही गए ना। अच्छा हाँ। ये बताइए, हाँ। आपने HIV AIDS का टेस्ट करवाया है? अरे क्या बात कर रही है? हमारे खानदान में आज तक कभी किसी ने कोई टेस्ट नहीं कराया। अरे हमारा बापू बिना टेस्ट किए मन नई दुनिया में लेके आ गया। छोड़ो तू, मुझे ये बताइए कि आप ना बोला के वो फूल भाई फूल। मैं तो भूल ही गया था। मुन्ने पता है, छोरियां पहली मुलाकात में फूल जरूर मांगे हैं। वैलेंटाइन डार्लिंग, हैप्पी वैलेंटाइन। अरे दीवाने, रोज नहीं, वो चढ़ाने वाला, ऐसे वाला वो लाए हो? और रखा है चढ़ाने वाला। हेलो जी डार्लिंग, खुशबू। अरे अपनी माँ के आगे चढ़ा लेना इसे। मैं टोपी की बात कर रही हूँ, टोपी लाए हो? इसकी माँ की टोपी की बात करिए। अरे भाई गांधी टोपी, इसी का जमाना है भाई, आजकल इसी का फैशन है। इसने पैर का सीधा उसकी पार्लियामेंट में घुस जा, भाग जा। आज्ञा जी डार्लिंग। डार्लिंग टोपी। सुहाग रात पे सत्याग्रह चलाने। मैं सुरक्षा कवच की बात कर रही हूँ, वो लाए हो? मैं कौन सा महाभारत की जंग लड़ने जा रहा हूँ? चोर साहब सुरक्षा कवच लेकर घूमूंगा। अरे बेवकूफ, कॉन्डम लाए हो? अरे सब निकल आया बकवास। ये कुछ खाना खिला रखे हैं? इतनी
सस्ती और वाहियात बातें सरेआम। ओ मैडम, उठाओ अपना टीन टप्पर, भागो यहाँ से। ओ सरेआम लुच पड़ा, उठाओ अपना टीन टप्पर यहाँ से, भागो भागो। आप कौन है? वो बोर्ड लगा लूं, पढ़ती नहीं दिखती। ओ, दिखती तो है, बड़े खेल से मिले लगते हैं मोरे सैया कोतवाल। हम तो करेंगे नाटक, देखते हैं कौन रोकता है। ओ, क्या कॉन्फिडेंस है मैडम का, क्या तेवर है। ओ मैडम, यहाँ की तो न लगती, बॉम्बे से आई हूँ। तभी, अरे तभी इतना गंद फैला रखा इन बॉम्बे वालों ने। अरे सारी दुनिया खराब कर दी तुम लोगों ने। भले ही बॉम्बे से आई हूँ तो मैं यही की हरियाणा की चाटनी हूँ। मल्लिका शेरावत है, या बिपाशा बासु है, या कंगना रनावत। Who are you? ना बिपाशा ना कंगना, मेरा नाम तो इन सबसे डिफरेंट है। शीला नाम है मेरा, शीला। शीला शीला की जवानी, I'm too sexy for you, मैं तेरे हाथ ना आनी। शीला शीला की जवानी, I'm too sexy for you, मैं तेरे हाथ ना आनी। शीला शीला वर्दी पहन रखी है। कंट्रोल कंट्रोल तस्वीर सिंह, कंट्रोल। ये सब कुछ नहीं करना बेटा, ड्यूटी करनी है, ड्यूटी। कंट्रोल। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मुझे बड़ा खड़ूस लगता है। अरे मैं जानती हूँ इसको, इसकी ड्यूटी 4 साल पहले फरीदाबाद में थी। अरे ये हमारा नाटक नहीं होने देगा। तो क्या करें? एक काम करते हैं, हम इसका चूतिया बनाते हैं। कैसे? अरे मैं DIG शर्मा की वाइफ, और ये नाटक DIG शर्मा ने लिखा। ये नाटक तो मैंने लिखा यार। नाटक के बच्ची बना के लेगा। अरे मेरा भाई, नाटक तो जान दे, और तुझे पता नहीं है कि अरे थिएटर का मोटो द शो मस्ट गो। अरे जो भी है नाटक जो बता रहे इसको। समझे ना? हाँ। कंट्रोल कर सतवीर सिंह, कंट्रोल कर। वर्दी पहन रखी है मैंने, मेरी बात सुन। और साला इतने डंडे लगाऊंगा कि पिछवाड़ा बंदर की तरह लाल हो जाएगा। और मैडम, आपको शर्म नहीं है? एक लड़की होके इतनी वाहियात और बेहुदगी वाली बातें कर रही है। और साला, तुम्हारे घर में बहू बेटियां नहीं है, और किस बहन के टके ने ये नाटक लिखा है? शर्मा की बहन की। उनके खिलाफ एक शब्द भी मत बोलना, वरना अंदर करवा दूंगी। मन अंदर करवाएगी इंस्पेक्टर सतवीर सिंह ने। ओ मैडम, ये तेरी बॉम्बे की शूटिंग नहीं हो रही, ये चंडीगढ़ है, चंडीगढ़। सतवीर सिंह का इलाका। इस इलाके के जितने चोर, उचक्के, गुंडे, बदमाश, सबके पिछवाड़े मैंने से के। आज उनमें से कोई मंत्री है, कोई नेता है, कोई अभिनेता है। और मैडम, इस इलाके के जितने दल्ले और नेता और लुच्चे हैं ना, सबकी जुबान पर मेरा नाम है सतवीर सिंह। ठीक है, आप अपना नाम जपिए और हम अपना नाटक करते हैं। तो कहाँ थे हम? हाँ दोस्तों, काम शुरू करने से पहले कॉन्डम को प्रयोग में लाना बहुत। चुप कर, नहीं तो तेरा काम बंद कर दूंगा मैं। समझ आई तने? ये हमारे रीति रिवाजों के खिलाफ है, हमारी सभ्यता के खिलाफ है, हमारे संस्कृति के खिलाफ है। और एक बात सुन ले, ये उत्तर साइड का इलाका है ना, ईस्ट। यहाँ पर तो हम लड़कियाँ पैदा ही नहीं होने देते, और पैदा हो जाए तो गला घोट के मार देते हैं। और कोई लड़की ऐसी गंदी और भद्दी बातें करे, जिंदा गाड़ देते हैं। जो मर्जी कहो, हम तो करेंगे नाटक। दोस्तों, किसी भी अनजाने व्यक्ति से यौन संबंध बनाते हुए कॉन्डम का इस्तेमाल करना। चुप कर। मेरी बात सुन ले, मैं यह सब कुछ नहीं होने दूंगा। अरे ऐसी गंदी गंदी बातें करनी है तो घर में जाओ, 4 दीवारी में जाओ, और खुल्लम खुल्ला गंद क्यों फैला रहे हो? मेरी बात सुन लो, यह नाटक तो मैं नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे डंडा घुमाना पड़ जाए।
जो तो ना होने दूंगा मैडम। और तुम्हारे लिए भी बहुत जरूरी है। हाँ। दोस्तों, सेक्स हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। इसीलिए HIV, एड्स और यौन संबंधित सभी बीमारियों से बचने के लिए इसकी जानकारी होना भी बहुत जरूरी है और कॉन्डम का प्रयोग में लाना भी अहम है। 30 सालों से एड्स का इलाज खोज रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ कुछ नहीं आया। एड्स अभी तक लाइलाज है। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, सही जानकारी व खुल के बातचीत। जी हाँ, एड्स की सही जानकारी से बचने का मात्र एक उपाय है। इसीलिए अध्यापक अपने विद्यार्थियों से, माँ बाप अपने बच्चों से, दोस्त अपने दोस्तों से और प्रेमिकाएं अपने प्रेमियों से खुल के बातचीत करें। और हाँ, यदि समाज में कोई किसी HIV एड्स ग्रस्त व्यक्ति के साथ भेदभाव करता है, दुराचार करता है, तो वह एक कानूनी जुर्म है। आप सबको इसके खिलाफ एक हरियाणा के जाट ने पकड़ोगे और वो भी पुलिस अफसर ने, हैं? तुमने एक पुलिस अफसर को उसकी ड्यूटी करने से रोका बेटा। ऐसी धाराएं लगाऊंगा, 420, 526, 548 उम्र के ऐसी धारा नहीं बनी वो भी लगाऊंगा। और तू सारी बॉम्बे की छिनाल आज चुप कर। सतवीर सिंह, तू मुझे जानती नहीं है, बहुत खतरनाक और पुलिस अफसर हूँ मैं। तुम भी मेरे हस्बैंड को नहीं जानते, वो भी बहुत खतरनाक पुलिस अफसर है। DIG राजेश शर्मा, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। पत्नी हूँ उनकी मैं। हमारे इंस्पेक्टर सतवीर सिंह नाम है मेरा और DIG की वाइफ है। इतने इज्जतदार पुलिस ऑफिसर पूरा हरियाणा उनकी इज्जत करता है। पुलिस फोर्स के आइडल है वो, आइडल, रोल मॉडल। और इतने बड़े पुलिस अफसर की लुगाई गली गली गंदे गंदे नाटक कर रही है। को छोड़ से। इंस्पेक्टर सतवीर सिंह, हाँ, तुम वही हो ना जिसकी पोस्टिंग 4 साल पहले फरीदाबाद में थी? हाँ हूँ। और एक बलात्कार के केस में पकड़े गए थे। और तब तुम्हारी पत्नी कौशल्या रोते हुए हमारे घर आई थी। नौकरी की भीख मांग रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे और मुझे दीदी दीदी कहा करते थे। उनका नाम तो मिसेस शीला शर्मा था। मैं ही हूँ शीला शर्मा उर्फ शीला शर्मा ही। हाँ, अब बता, अभी सस्पेंड करवाऊं या शाम को? मैडम, पहले क्यों नहीं बताया जी? थोड़ा इतनी देर से चुस्कियाँ ले रहे हो, पहले बता देते कि आप शीला जी हैं, शर्मा जी की वाइफ। हम तो नाटक करने के लिए रोकते नहीं। करो नाटक, करो भाई। ओए, तुम लोग भी ध्यान से सुन लो, नाटक आराम से देखो। मैं चलता हूँ जी। अफसर तो लेते ही थे, अब उनकी बीवियाँ भी। इंस्पेक्टर सतवीर सिंह, मैं वचनबद्ध हूँ। तुमने एक महिला कलाकार के साथ बेइज्जती की है। अभी सस्पेंड करवाऊं या शाम को करूं फोन? हेलो हस्बैंड। नहीं मैडम, नहीं, मैं तो आपकी बहुत इज्जत करता हूँ जी। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। ठीक है, नाटक करो हमारे साथ मंडली में बैठकर। सरपना चढ़। अरे चलो नाटक कर। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, प्लीज फोटो। अरे फोटो किस लिए? जी को दिखाने के लिए। चलो थोड़ी तारीफ कर देना। वीर सिंह की मंडली में आने की खुशी में कौमित्राना कॉन्डम सॉन्ग हो जाए। खुशी हो या गम, पहनो कॉन्डम। खुशी हो या गम, पहनो कॉन्डम। विस्की हो या रम, पहनो कॉन्डम। विस्की हो या रम, पहनो कॉन्डम। छोरा छोरी, गोरा गोरी, खाना हो या कम, पहनो कॉन्डम।
पहनो कॉन्डम, करो न शर्म, पहनो कॉन्डम। तेरे अंदर मेरे अंदर, दिल्ली हो या हो जलंधर, काला बंदर मस्त कलंदर, घर के भीतर चौबारे में, सूखे में या हो गारे में, रॉकेट हो या बम, पहनो कॉन्डम, तुम 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 रॉकेट हो या बम, पहनो कॉन्डम, 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 रॉकेट हो या